नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि म्यूचुअल फंड क्या है। इसके बारे में हम पूरी की पूरी एनालिसिस यहाँ पे इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे आपके 5 सवालों का कि मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड नाम की कोई ऐसी चीज है जो आपको पैसा बना के देती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या है। उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ये काम कैसे करता है, इसमें पैसा कैसे बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि म्यूचुअल फंड के टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड है, इसमें हमें कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना होता है, वो चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और चौथा पॉइंट है जो हमारा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से, यानी कि आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पांचवा है कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर हमें पैसा निवेश करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड क्या है। कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में एक फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा इकट्ठा करते हैं और वो किसी दूसरी चीज में लगाते हैं। ज्यादातर फंड मैनेजर एजुकेटेड रहते हैं, वो यानी कि अपना पैसा इक्विटी, गोल्ड और बॉन्ड, इन 3 मार्केट्स में लगाते हैं। वहां से यानी कि उनको बढ़िया रिटर्न मिलता है। इक्विटी के अंदर भी 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। और गोल्ड और सिल्वर आप जानते ही हैं। और बॉन्ड मार्केट होता है, उसके अंदर भी यानी कि ये फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं। तो ये आपका पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहां से ये रिटर्न गेन करते हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई बार ये पैसा डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि ये काम कैसे करता है। जब भी आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इसके अंदर आप पैसा डालते हैं मंथली, यानी कि आपकी ये वाला पैसा सारा का सारा उस म्यूचुअल फंड ओनर के पास, फंड मैनेजर्स के पास, जो कि हाई एजुकेटेड प्लस मार्केट की डेप्थ नॉलेज रखते हैं, उनके पास जाता है। वहां से वो उसके अंदर मार्केट का, इसमें जो इक्विटी का अगर डाल रहे हैं तो इन तीनों कैटेगरी बताई थी मैंने, जैसे कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वहां से इनको शानदार रिटर्न मिलता है। यही रिटर्न आपको मिलता है। तो ये काम कैसे करता है कि आपका पैसा ये रखते हैं, लेकिन आप इसकी रिस्क जो है ये बाइफरकेट कर देते हैं। कम रिस्क ज्यादा रिटर्न के लिए ये पैसा, इनको इन्वेस्टमेंट करने की नॉलेज रहती है। फंड मैनेजर्स रहते हैं, उनको यानी कि इस चीज की नॉलेज है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, मार्केट में कौन सा सेक्टर अब चलेगा, कौन सा सेक्टर अब यहाँ से और चलेगा या यहाँ से भागने वाला है। तो इस तरह से इनको नॉलेज रहती है, ये पैसा यहाँ लगा देते हैं। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन कि इन म्यूचुअल फंड के टाइप क्या क्या हैं। तो दोस्तों ये 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, ओपन एंड और क्लोज एंड। ओपन एंड के अंदर क्या होता है कि अगर आप जब भी आपकी इच्छा हो, जब आपने पैसा निवेश कर दिया और जब आप निकालना चाहते हो उसको निकाल सकते हो। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने की टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहती। आप कभी जब भी चाहो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और जब चाहो आपको जरूरत है वहां से निकाल लिया। तो ये होता है ओपन एंड। कभी भी यानी कि आपने खुला रहता है वो आपके लिए कि आपने लिया और निकाल लिया। सेकंड नंबर है क्लोज एंड। क्लोज एंड में दोस्तों इस तरह का होता है कि आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर इस तरह के प्लान होते हैं। इसके अंदर अगर आप 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो 3 साल से पहले आप उसके अंदर विड्रॉल नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट आप मंथली कर सकते हैं। साथ में अगर आप एकमुश्त उसके अंदर देना चाहते हैं तो वो भी आप उसके अंदर डाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी उसकी 3 साल, 2 साल या 1 साल जो भी इसकी टाइम पीरियड रहता है तब ही होती है। उसके पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के अकाउंट कैसे ओपन करें। तो म्यूचुअल फंड के अकाउंट 2 तरह से ओपन होते हैं। एक आप खुद ओपन कर सकते हो, किसी भी ब्रोकर कंपनी या ब्रोकर ऐप जैसे एंजल वन, जेरोदा, अपस्टॉक, यहां से अगर आप किसी भी डीमेट अकाउंट आप खोलना चाहते हो तो वहां पे खोल सकते हो। सेकंड है कि अगर आपको किसी ब्रोकर के थ्रू खुलवाना है, इसके एक ब्रोकर होते हैं, ये यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके यानी कि डिजिटल KYC करेंगे। ये होगी सेम प्रोसेस आपका डीमेट अकाउंट खोलने की तरह ही होता है। सारा का सारा प्रोसेस रहेगा, सेम आपके कागज लगेंगे और वहां से यानी कि ये इसके अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे बाय और सेल करने के लिए।
ब्रोकर के थ्रू अगर आप करते हो तो वहां पे वो एक एलिजिबल हो जाता है आपके बिहाफ पे बाय और सेल करने के लिए। अगर आप ब्रोकर ऐप के थ्रू पैसा बनाना चाहते हैं, जैसे एंजल वन, जेरोदार, इनके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको खुद को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद को यानी कि एनालिसिस करनी पड़ेगी और खुद को ही यानी कि आप बाय और सेल के ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। वहां पे आप भी कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति हमारे थ्रू खुलवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है, समझ लिया होगा शायद आपने सारे के सारे म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरह से काम करता है, पैसा इसमें कैसे बनता है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना रहता है। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया जाए। तो दोस्तों 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। इन 3 के अंदर अगर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है, डेफिनेटली स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, वहां पर रिस्क भी ज्यादा रहता है। मिड कैप में रिस्क कम रहता है, रिटर्न की भी यानी कि बराबर सी ही संभावना रहती है। और पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इस तरह के हैं जैसे आईटी सेक्टर के रिलेटेड है, कोई बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, कोई एफएमसीजी के रिलेटेड है, कोई आपके मेटल से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे मेटल इंडेक्स अपना इंडिया का एनएससी का मेटल इंडेक्स मूव करेगा, उसी प्राइस रेशियो के अंदर इसका यानी कि आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, आपके पैसे बनते रहेंगे। तो ये है ओवरऑल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पूरी की पूरी नॉलेज। अगर इसके अंदर कोई और भी चीज छूट गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।